हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने परसेंटेज कंप्लीट किया। जेकेपी कांस्टेबल का नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। रेशियो का बेसिक क्या है? द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय डिवीजन। जब हम दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं बाय डिवीजन, उसे बोला जाता है रेशियो। फॉर एग्जांपल जैसे 30 केजी और 60 केजी, 30 केजी एंड 16 केजी। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे बाय डिवीजन, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, केजी से केजी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 31 जार 30, 32 जार 60, कितना आ गया? 1/2। एंड 1/2 का मतलब क्या होता है? 1:2। तो जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर, दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स को, ये तो क्वांटिटीज थी केजी में, या नंबर्स हो सकते खाली 30 और 60, या 40 एंड 80, 41 जार 40, 42 जार 80, रेशियो आ गया 1। तो अगर हम किसी नंबर्स, दो नंबर्स का डिवीजन या दो क्वांटिटीज का डिवीजन या उनका कंपैरिजन करें, किसके साथ? डिवीजन इज नाउन एज रेशियो। सिंबल, ये सिंबल यूज होता है रेशियो के लिए। फॉर अ रेशियो द टू क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम यूनिट। जैसे देखो यहाँ पे ये भी केजी में है, ये भी केजी में। रेशियो के लिए क्या होना चाहिए? दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? सेम यूनिट में। अगर अलग यूनिट में, जैसे यहाँ पे दिया है 3 केजी, यहाँ पे दिया है 30 ग्राम, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे क्या है? ग्राम। तो मैं केजी को कन्वर्ट करता हूँ ग्राम में। अगर आप ग्राम को कन्वर्ट करना चाहते हो केजी में, कर सकते हो, पॉइंट्स में आंसर आएगा। इससे अच्छा 3 इंटू 1000 कर लूं तो क्या हो जाएगा? ग्राम, क्योंकि 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम। अपॉन क्या हो जाएगा? 30 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आया? 100 रेशियो 100 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स 100 रेशियो 1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉर अ रेशियो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। दोनों की दोनों क्वांटिटीज किसमें होनी चाहिए? सेम यूनिट्स में। अब देखो यहाँ पे अगर बोला जाए 30/60, क्या ये रेशियो एग्जैक्ट है? नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं। इसको सिंपलेस्ट बनाना पड़ता है। जिस जिससे ये कैंसिल होगा कैंसिल आउट करो। 31 जा 30, 32 जा 60, तो 1/2, दैट मीन्स 1:2। इसे बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। जब हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जिस जिससे कैंसिल होता है, अगर प्राइम नंबर जैसे 2 एंड 3, ये 2 और 3 किसी से कैंसिल नहीं होता, तो इसका रेशियो भी, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो हमें क्या किया? हमने कंपेयर किया दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स को, किससे? बाय डिवीजन इज नाउन एज रेशियो। सिंबल ये वाला यूज हुआ, इज यूज टू डिनोट रेशियो। फॉर अ रेशियो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक केजी में 1 ग्राम में लिया, तो मैंने क्या किया? पहले केजी को कन्वर्ट किया किसमें? ग्राम में। आप ग्राम को भी कन्वर्ट कर सकते थे केजी में, आंसर सेम आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि जब हम ग्राम को केजी में, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में करेंगे, तो वो पॉइंट्स में चला जाता है। किसमें चला जाता है? पॉइंट्स में चला जाता है। तो अगर वैसे देखना चाहे कोई बच्चा, 3 केजी अपॉन 30 ग्राम, दैट मीन्स 3 केजी अपॉन 30 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? 30/1000। जब भी छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करते हैं, डिवाइड करना पड़ता है। 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा केजी से केजी कैंसिल। 3, ये 3/100 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 100/1, मतलब 100 रेशियो 1। आप पॉइंट्स में भी कर सकते हो। पॉइंट्स में नहीं किया मैंने, फ्रैक्शन में ले आया इसको। पॉइंट में करता 0.03 बन जाता। ठीक है, तो ये सब था बेसिक इसका रेशियो का। उसके बाद हम पहले पूरा रेशियो कंप्लीट करेंगे, फिर पूरा का पूरा प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लिखना, अदरवाइज को लिखने की जरूरत नहीं। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। The comparison of two numbers or quantities by division is known as ratio. Symbol ये वाला यूज होता है, denote is used to denote ratio. For a ratio the two quantities must be in the same unit. क्वेश्चन देखेंगे जो इसकी, इस पे बेस्ड आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बोला, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ प्रत्युष एंड केतन इज 5:6। इफ प्रत्युष एज इज 30 years देन द एज ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे रिया की जगह पे केतन है। सॉरी, यहाँ पे रिया की जगह केतन है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ, ऊपर प्रत्युष और केतन का दिया है 5:6। इफ प्रत्युष एज इज 30 years देन द एज ऑफ रिया है। रिया नहीं है, यहाँ पे क्या है? केतन है। ठीक है, या तो केतन की जगह रिया कर लो, या तो रिया की जगह केतन कर लो। इसको सेम कर लेना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर है। क्या बोला? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ प्रत्युष एंड केतन। प्रत्युष और केतन की एजेस का रेशियो है 5:6। प्रत्युष और केतन की एजेस का रेशियो कितना है? 5:6। इनने बोला जो प्रत्युष की एज है वो 30 years है। अगर इसको मैं मानूं, ये जो 5 यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, इसको आप ईयर्स भी लिख सकते हो,
यूनिट्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को। मुझे केतन की एज पूछिए तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 30 हो जाएगा? 6 से। तो जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 हो जाएगा, तो 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 36। The ratio of ages of Pratyush and Ketan is 5. If Pratyush age is 30 years, then the age of 5 का रेशियो दिया है 30, 6 का रेशियो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसका 36 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, नाम गलत हो गया उसकी वजह से पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अदरवाइज आप इसको ऑप्शंस को रहने दो। देन द एज ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देन द एज ऑफ केतन। तो एज ऑफ केतन कितनी हो जाएगी? 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। एक्चुअली में हुआ क्या है, प्रत्युष और केतन का दिया हुआ है, रिया का पूछा हुआ है प्रत्युष की। ये प्रत्युष नहीं था, यहाँ पे भी ये चेंज है, यहाँ पे ये केतन था और यहाँ पे 6 की प्रत्युष की 5। हाँ ये ठीक है। देन द एज ऑफ रिया, ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे, इसको ध्यान करना। ये पहला क्वेश्चन ही शायद टाइपिंग एरर में सारा का सारा गलत हो गया हुआ है। चलो आप ध्यान रखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, खाली रिया की जगह केतन कर लो और जो एज आएगी वो कितनी आएगी? 36 ईयर आएगी। 36 ईयर इज द राइट आंसर। वापिस से देख लो, प्रत्युष और केतन छोड़ दो। क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है? द एजेस ऑफ, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रत्युष एंड केतन। प्रत्युष और केतन की एजेस का रेशियो कितना दिया है? 5:6। और बोला प्रत्युष की 30 ईयर्स है। 5 30 कब बन रहा है? जब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 6। तो ये केतन की एज भी क्या हो जाएगी? 6 × 6, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी? 36 ईयर्स। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। बनाओ इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 9:13। ए और बी के वेट का रेशियो कितना है? 9:13। ये यूनिट्स है, ये एक्चुअली में वैल्यूज नहीं है, ये यूनिट्स है। इफ द वेट ऑफ ए इज 16 kg लेस देन बी, देखो लेस का मतलब 13 में से 9 निकाला तो 4। तो क्या बोला? इफ द वेट ऑफ ए इज 16 kg लेस देन बी। तो अगर मैं बी में से ए को निकाल रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, डिफरेंस कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? 4। और 4 की वैल्यू गिवन कितनी दी है? 16। 4 की वैल्यू गिवन कितनी दी है? 16। अगर 4 की वैल्यू 16 है तो यहाँ से यूनिटरी मेथड से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 16/4 इज इक्वल टू 4। मुझे पूछिए फाइंड द वेट ऑफ बी। बी का वेट कितना है? 13। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 × 4 विच इज इक्वल टू 52 kg। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 52 kg आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये सेम क्वेश्चन हमने परसेंटेज में पढ़े थे, अब इसको सिर्फ चेंज किया किसमें? रेशियो में। सेम ऐसे यूनिटरी मेथड पढ़ा था, क्या बोला हुआ है? द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 9:13। ए और बी के वेट का रेशियो कितना है? 9:13। 9:13। इफ द वेट ऑफ ए इज 16 kg लेस देन बी। इनने बोला अगर ए का वेट बी से 16 kg लेस है, टोटल यहाँ पे यूनिट्स कितने लेस है? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। मुझे बताना है किसका वेट? बी का। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 16/4, दैट मीन्स 4। और 13 यूनिट्स को करेगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में निकालूं, अगर शॉर्ट में यूनिटरी मेथड कैसे लगाते थे? देखो 9 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना? 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 16। मुझे पूछा बी का वेट, बी का कितना? 13। मुझे 13 की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया था आपको? जो दिया हुआ है डिवाइड, जो पूछा हुआ है वो मल्टीप्लाई। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, और 4 13 जार कितना होता है? 52 kg। आपका क्या हो गया? राइट आंसर। इतने में कर सकते हो। ये तो सिखाने के लिए कि 4 अगर 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 करेगा 16/4 को, दैट मीन्स 1 करेगा 4 को, 13 करेगा 13 × 4 को। जो दिया है वो डिवाइड, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई। जो दिया है वो डिवाइड, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई। इसे नोट कर लीजिए, जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा। ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसके ऊपर एजिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एजिस के ऊपर अभी हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन। ध्यान से करेंगे उन क्वेश्चंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 11:18। एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है? 11:18। फिर बोला एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई करता हूँ तो इन दोनों का सम कितना होता है? 29। और 29 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 29 रिप्रेजेंट कर रहा है 29,000 को। द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 11:18। एक्स का रेशियो 11 एंड वाई का कितना है? 18। इफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बोला है 29,000, पर हमारा एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है? 11:18। तो 11 + 18 कर लिया 29। अगर 29,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लिए, ए के लिए सॉरी, मतलब एक्स के लिए वैल्यू पूछी, एक्स के लिए मतलब 11 के लिए वैल्यू पूछी। तो अगर मैं यहाँ से 11 की वैल्यू निकालूं, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा?
जो दिया है वो डिवाइड, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई। 29 वन जार 29, 29,000 सर, एंड 1000 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11,000। जिसे नहीं समझ आता पूरा बेसिक देखेगा। 29 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 29,000 को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 यूनिट आ जाएगा 29, 1 एंड 1000। तो हमें 11 के लिए पूछा है, हमें पूछा है ना व्हाट इज ए मतलब x, x मतलब 11, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1000, दैट मीन्स 11,000। तो बोले कोई बच्चा कैसे पता चल रहा है किसमें सम कर रहे हैं किसमें डिवीजन, तो वहां पे लिया था लेस देन, तो लेस देन लिया था तो 18 में से 11, अगर ऐसा जैसे क्वेश्चन होता तो 7 की वैल्यू आ जाती। यहाँ पे बोला x प्लस वाई, तो प्लस बोला है तो 11 प्लस 18 कितना हो जाता है? 29। 29 रिप्रेजेंट कर रहा है 29,000 को, 11 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 29,000 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाई 11। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबा एंड राधा both went to the market and bought some fruits there. The ratio of the amount paid by both is 7:9. सबा और राधा ने कुछ फ्रूट्स लिए। सबा एंड राधा का जो रेशियो आया कितना आ रहा है? 7:9। इनने बोला इफ सबा बॉट फॉर ₹210, सबा ने कितने के खरीदे? 210। इसका मतलब 7 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 210। तो व्हाट अमाउंट डिड राधा पे, राधा ने कितना दिया? राधा ने कितना अमाउंट पे किया ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 7 से कितनी वैल्यू मिल रही है? 210। 7 3 जा 21 एंड 0 जा 0। इसका मतलब 7 इंटू 30 कितना हो गया? 210। तो 9 को भी तो 30 से करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो कंपैरिजन किया हुआ है पहले से। तो 9 3 जा 27 270 इज द राइट आंसर। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं होगा कंसेप्ट तो छूट जाएगा, इसलिए देख लीजिए। सबा और राधा, सबा का रेशियो दिया 7:9 और बोला सबा द रेशियो ऑफ अमाउंट पेड बाय बोथ इज 7:9। इफ सबा बॉट फॉर ₹210, जो 7 की वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 210 को। तो ऐसे है ना, ये 7 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 210। कैसे आया होगा? मल्टीप्लाई 30 करके, क्योंकि 7 30 जा 200, तो 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू भी क्या करेगी? मल्टीप्लाई 30। कितना हो जाएगा? 270 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इसे कंसेप्ट पे समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। इन्होंने बोला है, ध्यान से समझना, ए रेशियो भी कितना दिया हुआ है? 5:6। बी रेशियो सी कितना दिया है? 25:9। देन द रेशियो ऑफ ए टू सी, मुझे ए टू सी, मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकालता हूँ। मैं क्या निकालूंगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जो भी आएगा बी को निकाल देना वहां से, तो ए और सी का रेशियो आ जाएगा। मुझे जो पूछा, मुझे पूछा ए टू सी, मुझे ए इज टू बी इज टू सी भी तो पूछ सकते हैं। बी इज टू सी दिया, ए इज टू बी दिया, ए बी भी दिया, बी सी भी दिया, तो मुझे पूछा ए और सी का। मुझे ये भी तो पूछ सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का, ये भी पूछ सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों जगह क्या मिल रहा है मुझे? बी मिल रहा है। तो इसको मैं अगर वापिस से थोड़ा पैटर्न में लिखूं तो क्या है? ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है? 5:6। और बी रेशियो सी, तो बी के नीचे मैं बी लिखता हूँ। बी रेशियो सी कितना है? 25:9। हमें कुछ नहीं करना होता है, ये वाला डिजिट आगे और ये वाला डिजिट कहाँ पे लिखना होता है? पीछे। इनको करना होता है मल्टीप्लाई, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाता है। सबसे सिंपल मेथड। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 125। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 150। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 54। जब मैं ये देखूंगा कि ये ऑड नंबर है एंड ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये आ गया हमारा ए। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? सी। इनने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू सी। देखो जरा ये किससे कैंसिल होते हैं, चेक करें इसे। 125 और 54 किससे कैंसिल होते हैं?
ऑप्शंस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये आंसर आ जाता है 125:54। ए बी सी, ए और बी का कितना दिया है 5 और 6, बी और सी का कितना दिया है 25:9। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाता है 125:54। यहाँ पे ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, सर थोड़ा सॉरी उसके लिए, ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। इसका कितना हो जाएगा 125:54। एक्चुअली में ये था कि अगर इसको इन रेशियोज पे बताना है, ये बी रेशियो सी की जगह था सी रेशियो बी, उससे ये आंसर आ रहा था। अदरवाइज ये कितना है बी रेशियो सी पे कितना आंसर आएगा 125:54। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, सेम ऐसे क्वेश्चन है। इफ ए रेशियो बी इज 2:3, ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, ए रेशियो सी दिया है 1:2, ए ए रेशियो सी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिया है ए के लिए दिया है 1, सी के लिए कितना दिया है 2। हमें ओवरऑल रेशियो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी रेशियो सी का। बी रेशियो सी को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3। ओवरऑल रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना बना 2:3। ये ए के लिए, ये बी के लिए, और सी मैंने यहाँ पे लिखा था, सी मैंने इसके साथ लिख दिया था। ये रेशियो मुझे पूछा है बी रेशियो सी, बी कितना है 3 रेशियो सी, सी कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4 इज द राइट आंसर। तो कैसे करेंगे वापिस से देख लो, मुझे बोला था ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया था मुझे 2:3, ए रेशियो सी दिया था, मैं सी आगे की जगह सी इसके साथ लिख देता हूँ, ए के साथ ही सी लिख देता हूँ, तो ए रेशियो सी कितना दिया था 1:2। जहां पे मिसिंग लेटर है वहां पे ये डिजिट लिख देंगे, जहां पे मिसिंग है वहां पे ये डिजिट लिख देंगे, और आपस में क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट्स, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 एंड सी कर रहा है 4। हमें पूछा है बी रेशियो सी, तो बी रेशियो अगर पूछा होता ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए कितना हो जाता है 2, बी हो जाता है 3, सी हो जाता है। सबसे सिंपल मेथड है क्वेश्चन निकालने का। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 7 करेगा। ये ट्रिपल वाला ए बी सी डी 4 वाला आ गया। देखो ए बी सी डी, ध्यान से ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है 3:4, सी रेशियो डी कितना दिया है 3:5। मुझे निकालना है पूरा रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए यहाँ पे 3 है, तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट में भी वही फिल करना है, नेक्स्ट में भी वही फिल करना है। यहाँ पे 3 है तो इसके बैक साइड पे 3 फिल होगा, और यहाँ पे कितना फिल होगा 4। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ये आ गया हमारा रेशियो। अगर मैं ये देखूं, ये किसके टेबल पे आ रहा है, सारे के सारे 3 के टेबल पे आ रहे हैं। 3 9 ज़ा सॉरी 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 12 ज़ा एंड 3 20 ज़ा। अब यहाँ पे ये तो 9 आ गया, ये ऑड आ गया, बाकी सारे इवन है, इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो गए। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना बन जाएगा 6:9:12:20 इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे करना है इसको। यही तरीका, यही अप्रोच लगाओ, सारे के सारे रेशियो आपको यहाँ से निकल आएंगे। मैं वापस से करवा देता हूँ एक बार। देखो हमें दिया था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यही पूछा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, दिया जो जो फिल करो। ए रेशियो बी दिया था 2:3, बी रेशियो दी सी कितना दिया है 3:4, और सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है 3:5। फिर मैंने आपको बताया था जहां जहां मिसिंग प्लेस है, जहां जहां मिसिंग प्लेस है वहां पे वही फिल करो। ये 3 है तो यहाँ पे भी क्या फिल हो जाएगा 3, 4 है तो 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, 3 के सामने 3 और 3 के सामने 3, और इनको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो दिया 3 3 9, 2 कितना हो गया 3 9 3 कितना हो गया 27, 3 3 9 4 कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 16। जब मैं इसको कैंसिल करूँ, 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं क्योंकि 27 आ रहा है, इसका मतलब 3 के टेबल से, तो 3 सबको हट है, 3 20 है, 3 12 है, 3 9 है और 3 6 है। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना आ जाएगा
6:9:12:20 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। वो किसी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर आ रहा है, चलो नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा, आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8। अब जो हमने ये वाली चीजें पढ़ी सेम इस कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7:8, राम और श्याम का रेशियो कितना आ रहा है 7:8। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ श्याम एंड मोहन, श्याम एंड मोहन कितना आ रहा है 7:9, श्याम का मोहन का 9। बोला इफ मोहन एज इज 72 ईयर्स फाइंड द एज ऑफ राम। तो चलो ठीक है, बात की बात, तो पहले मैं क्या करूंगा, इन सबको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 7 7 से 49, 8 7 से 56, 8 9 से 72, ये मेरे पास आ गया ओवरऑल रेशियो। सबसे पहले मैंने ओवरऑल रेशियो निकाला, फिर देखा इफ मोहन एज इज 72 ईयर्स, देखो मोहन ये है 72 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे किया होगा 1 से, क्योंकि 72 1 से। मुझे एज पूछी है राम की, तो राम 49 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। आंसर कितना आ जाएगा 49 ईयर्स, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि इफ मोहन एज इज 144 ईयर्स, अगर यहाँ पे 144 इसका मतलब 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 49 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ध्यान से देखेंगे वापस इस क्वेश्चन को, बोला रेशियो सेम वही क्वेश्चन है ना, सेम रेशियो करने वाला, वो थे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7:8, 7:8 दिए राम और श्याम का, और श्याम और मोहन का दिए 7:9। तो सबसे पहले तो मैंने इन रेशियो को क्या कर लिया इक्विवेलेंट कर लिया, ठीक है ये हो गया। फिर बोला एक मोहन एज 72, देखो 72 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो देखते किससे मल्टीप्लाई किया, फाइंड द एज ऑफ राम। तो जब यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है लिख लीजिए इसे। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें। थोड़ा सा तेज कराता हूँ, वो इसलिए करवाता हूँ कि बच्चा जल्दी अंडरस्टैंडिंग करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम वेस्ट ना करे। इफ P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 9:10:11, देखो P Q R 9 10 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। अगर मैं देखो P प्लस Q कितना है 9 + 10 19, Q प्लस R कितना है 10 और 11 21, R और P कितना है 20। यही तो आंसर हो जाएगा जो पूछे है। बताओ इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। P प्लस Q कर लिया तो 9 + 10 हो गया 19, पहले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर किया Q प्लस R किया तो 10 और 11 21, 20 वाला ऑप्शन भी बचा, कौन सा 19:21, तो तीसरा 20 आएगा। देख लो R प्लस P 9 + 11 कितना आ जाता है 20 इज द राइट आंसर। ये टोटल बेसिक लेक्चर है, कल जो क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से एडवांस होंगे, इससे रेशियो आना चाहिए उसके तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं निकलेंगे ये क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, दो मेथड समझाऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। बोला है इफ 10A इज इक्वल टू 30B, मुझे फाइंड करना है A रेशियो B। देखो A रेशियो B का मतलब डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे था 30, A 10 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, कितना आ गया A रेशियो B। दिस इंप्लाइज A रेशियो B इज इक्वल टू 3:1। ये तो सारे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, आप बोलोगे क्यों यहाँ पे दिया, मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए, क्योंकि एक मेथड है जो हम इसको यूज करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए। देखो और करके 30B, मुझे क्या फाइंड करना है A रेशियो B, तो ध्यान से उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं एलसीएम मेथड, ये तो ठीक है, तो बेसिक अप्रोच है कि 10A इज इक्वल टू 30B दिया, मुझे A रेशियो B पूछा है। अगर A रेशियो B पूछा है तो A मैंने यहीं पे रखा, B मल्टीप्लाई में आया डिवाइड में, 30 यहीं पे रहा तो 10 मल्टीप्लाई में गया कहाँ पे डिवाइड में, तो कैंसिल होकर 3/1 3:1, तो ठीक है, ये तो बेस्ट अप्रोच है। मगर हमें एलसीएम वाले मेथड लगाने क्यों, क्योंकि हमें बाद में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे नहीं करेंगे, एलसीएम मेथड करेंगे। मैं देखूंगा यहाँ पे A को और B को, 10 और 30 का एलसीएम। अभी आपको लगेगा कि ये वेस्ट है, पर वेस्ट नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10:30 का एलसीएम कितना होता है 30, मैंने करवाया हुआ एलसीएम आपको, आप एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कराया हुआ है ध्यान से आपको, कि हर एक मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से करवाया हुआ है या दूसरे मेथड से कराया है, डायरेक्ट भी कराया हुआ है। 10:30 है, सबसे बड़ा कौन सा 30 10 से फैक्टर है, तो इसका मतलब 30 ही क्या होगा एलसीएम होगा। अगर एलसीएम 30 आया तो 10 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 30 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। यही हमारा क्या होता है आंसर। ध्यान से A और B का मैंने एलसीएम, सॉरी 30 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया 30।
10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 30 को 10 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, यही हमारा क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका एलसीएम वापस से रिवीजन हो जाएगी, और साथ में जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा। ये तो चलो ठीक है, तो बेसिक है, जिसको नहीं ये पता चलता वो ये कर सकता है, जिसको एलसीएम नहीं निकालना बन रहा वो ये कर सकता है। पर अदरवाइज अगर आपने जेकेपी कांस्टेबल का पेपर देना है, एलसीएम एचसीएफ तो आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस पे लिखा है नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम वो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे, एचसीएफ पे, एलसीएम पे, डिविजिबिलिटी रूल पे, डिविजिबिलिटी रूल्स पे। तो 3 या 4 लेक्चर होंगे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन पे, 2 होंगे रेशियो पे, 2 होंगे प्रोपोर्शन पे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि जितना करोगे वो एनफ है जेकेपी कांस्टेबल के, एसएससी जीडी के लिए भी, ये 2 के लिए चलेगा, एसएससी जीडी। तो जब जीडी के लिए चला तो एमटीएस के लिए भी चलेगा, और जेकेपी कांस्टेबल वाले जितने भी एग्जाम है जहाँ पे बेसिक पूछा जाता है वहां के लिए। अब देखो, अब कोई बच्चा बोले कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल के लिए बेसिक तो यही है, पर वहां पे और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पेपर है, तो वहां के लिए आपको और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इन एग्जाम्स के लिए तो ये इतना ही एनफ है आपके लिए पढ़ना, जितना मैं यहाँ पे क्लास में करवा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।